प्रिय दर्शकों, यह वीडियो गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लेकर 35 तक का है। इसमें वर्णन है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर, अर्जुन के अनुरोध पर विश्व स्वरूप वह विराट रूप दिखाया जो उस समय देश काल के अनुरूप था, अर्थात वो युद्ध भूमि में खड़े थे, उस समय के, उस जगह के अनुरूप था। अतः विराट रूप में वह पहलू भी नजर आया जिसमें युद्ध भूमि में योद्धा काल कवलित हो रहे थे और उसी तरफ बढ़ रहे थे। इस दृश्य की भयानकता देख अर्जुन का व्याकुल होना स्वाभाविक है। समझते हैं कि यह विराट रूप कैसा था और क्या थी अर्जुन की प्रतिक्रिया। नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्या धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। नभास्पृशं, आप इतने विशाल है कि पूरा आसमान को छू रहे हैं। नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं, दीप और प्रज्वलित हो रहे हैं, दीप्त हो रहे हैं। व्यात्ताननं, व्यात माने खुला हुआ, आननं माने मुंह खुला हुआ है सबका। दीप्त विशाल नेत्रम, बहुत बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं आपके। दृष्ट्वा हि त्वाम, आपको देखकर निश्चय ही प्रव्यथिताम आत्मा, मेरी आत्मा जो है बहुत कंपित हो रही है, परेशान हो रहे हैं। धृतिम न विन्दामि, मुझे धैर्य नहीं मिल रहा है, कंसिस्टेंसी कुछ नहीं आ रही है। शमं च विष्णु, और शांति भी नहीं मिल रही है। हे विष्णु भगवान, मुझे ना शांति मिल रही है ना मुझे धैर्य आ रहा है। आपका विकराल मुंह है और वो सब के सब मुंह खुले हुए हैं, इतना ऊंचा जमीन से लेकर आसमान तक आप हैं और अनेक रंग दिख रहे हैं। नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। नेक्स्ट है दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने च लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्रा करालानि, तुम्हारे दांत जो है बहुत विकराल दांत दिख रहे हैं। चते मुखानी, और मुख भी बहुत विकराल दिख रहा है। दृष्टैव काला नल सन्निभानी, काला नल, काल अनल, अनल माने अग्नि, तो जो जैसे से प्रलय काल की अग्नि हो उस तरीके से सब कुछ चारों तरफ दिख रहा है, जैसे प्रलय आगे हो, प्रलय काल की अग्नि हो, और उस तरीके से प्रतीत हो रहा है मुझे। सन्निभानी, उस तरह का प्रतीत हो रहा है। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, मुझे दिशा भी पता नहीं लग रही, किधर सब तरफ तुम ही दिख रहे हो, मुझे ये नहीं पता किधर पूरब है किधर पश्चिम है, कुछ नहीं दिख रहा। न लभे च शर्मा, और मुझे शांति भी नहीं मिल रही बिल्कुल जरा से भी। प्रसीद देवेश जगन निवास, हे जगन निवास प्रसन्न हो जाइए, मैं तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं तो बहुत घबरा रहा हूँ। उन्होंने वही रूप दिखाया जो हाँ जो दिखाना चाहे। अब देखो, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्त्रदीयैरपि योधमुख्यै। अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्रा, और जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो सब तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सर्वे सह, और उनके साथ साथ अवनिपाल मतलब राजा, जो पृथ्वी को पालन कर रहे हैं, राजाओं को, और राजाओं के समूह हैं वो भी तुम्हारी तरफ ही दौड़ रहे हैं। अवनी, अवनी मानी धरती, और पाल माने पालने वाला, मतलब भूपाल, जैसे भूपाल बोलते हैं ना। अवनी सर्वे वनिपाल संघई भीष्मो द्रोणा, भीष्म भी तुम्हारी तरफ जा रहे हैं, द्रोण भी तुम्हारी तरफ जा रहे हैं।
सूत पुत्र तथासौ, सूत पुत्र भी तुम्हारी तरफ जा रहे हैं। सहास्मदीयैरपियोद सहस्त्रदीयैरपियोद मुख्य, और हजारों जो हमारी तरफ के भी लोग हैं वो भी तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। सबने वहीं जाना है ना। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति, तुम्हारे मुख की में सब घुस रहे हैं, सब तुम्हारे मुंह में घुस रहे हैं। दंष्ट्रा करालानि भयानिका, तुम्हारे विकराल दांतों के बीच में, जो मुंह के बीच में दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर घुसे जा रहे हैं लोग। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु, कुछ तो लोग जो हैं तुम्हारी दांतों के बीच में लगे हुए हैं। समझे? वक्ता केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु, तुम्हारे दांतों के बीच में लोग चिपटे हुए। संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै, जो उत्तम अंग है उनके सिर है वो कई का मुंह में घुसा हुआ है और चूर्ण बन गया। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै, उनके उत्तम अंग हैं, जो सिर है, हाथ है, ये सब चूर्ण बन रहे हैं, तुम्हारे मुंह के अंदर घुसे जा रहे हैं। सब जब ये दौड़ रहे हैं सब उसी तरफ घुस रहे हैं, मतलब हम सब भी उसी तरफ जा रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा दवन्ति, तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदी, जो बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो बड़े वेग से समुद्र की तरफ भागती हैं, तथा उसी तरीके से तवामी, तो तुम्हारी तरफ नरलोक वीरा, जितने वीर हैं यहाँ के योद्धा हैं वो सब तुम्हारी तरफ जा रहे, घुस रहे हैं, वक्त तुम्हारी मुंह में घुस रहे हैं। अभी भी जलंती, और वो भी जो है जल रहे हो आप, मतलब पूरा ज्वाला से दिख रही चारों तरफ। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय लोकास्त्वापि वक्त्र, तथैव नाशाय लोकास्त्वापि वक्त्राणि नग्नानि समृद्ध वेगा। इसमें कह रहे उसी तरीके से जैसे कि पतंगा, मक्खी, मच्छर, ये सब जो है घुस जाते हैं दीपक की तरफ, विधिव्यक के लौ में घुस जाते हैं। तथैव नाशाय, तो वैसे ही अपने नाश के लिए सारे लोग, सब लोग दिख रहे हैं कि सब तुम्हारी तरफ ही बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। बोले हम लोग सब सभी समय काल की तरफ ही दौड़ रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारे राजा भी, हमारे लोग भी जा रहे हैं। ले ली हसे ग्रसमाना समन्ता लोकान समग्रा नदनैर्ज्वलद्भि, ले ली हसे ग्रसमाना समन्ता लोका समग्रा वदनैर्ज्वलद्भि, तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतिपन्ते विष्णु। ले ली से ग्रसमाना, कुछ को आप निगले जा रहे हो और कुछ को चाट रहे हो। ले ली से जो घुस रहे हैं तुम्हारे अंदर, और कुछ को आप निगले जा रहे हो और निगले को चाट भी रहे हो जीत जवान से। वो लग रहा है चारों तरफ तो बड़ा अच्छा लग रहा है सबको ग्रसित करते हुए। ले ली से ग्रसमाना समन्ता, और समंतर चारों ओर से लोग घुस रहे हैं तुम्हारी तरफ, और चारों तरफ तुम्हारे मुंह बने, बहुत सारे मुंह हैं, सब में लोग घुस रहे हैं और तुम उन्हें चाट भी रहे हो और निगल भी रहे हो।
वदने ज्वलद्भिः, और सारा लोग जो है ना घुसे जा रहे हैं और तुम्हारा जो है ज्वलन बहुत बहुत जोर से ज्वालाएं निकल रही चारों तरफ। तेजो भिरापूर, सब तरफ तेज ही तेज दिख रहा है, पूरा तेज से आच्छादित है, सारा परिपूर्ण है तेज से। जगत समग्रम, सारा संसार जो है तुम्हारी तेज से परिपूर्ण है। और उग्रा, आपके उग्र तेज से। प्रतिपंत विष्णु, और सब तप रहा है, सब तुम्हारे काल के तेज से सब तप रहा है, मतलब जो तुम्हारे तेज से सभी कुछ तप रहा है और बड़ा उग्र तेज है तुम्हारा। काल आख्या ही मे को भवानोग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भगवान बताओ आप हैं कौन? आख्याई मेरे को, आप इतने गुरु रूप में हैं कौन? नमोस्तु ते देव परस्य, मेरा आपको प्रणाम है, खुश हो जाइए, आप हैं कौन? हाँ हाँ, विज्ञातुम इच्छा, मैं जानना चाहता हूँ। भवन्तम, तुम्हारा शुरुआत कहाँ से है? भवन्तम आद्यन, कहाँ से तुम्हारा शुरुआत है? नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, और मुझे तुम्हारा पर्पस भी नहीं पता, तुम्हारी प्रवृत्ति भी नहीं पता, लेकिन तुम चाहते क्या हो? सब तरफ से सब जो घुस रहे हैं और सब हमारे भी योद्धा जा रहे हैं, तुम्हारे भी जा रहे हैं, तो तुम जो है उस सब उसमें घुसे जा रहे हैं। तब भगवान जवाब देते हैं, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। कहा कालोऽस्मि, मैं काल हूँ, लोकक्ष, और इस विश्व का नाश करने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। प्रवृद्धो, इसी में बढ़ रहा हूँ लोक नाश के। लोकान सम, हाँ, प्रोड्यूस करके सब लोग जो है हमारे में समाने के लिए हैं, समाहर तो हमारे में के अंदर ही नष्ट होने के लिए सब हैं। से आ रहे हैं उसी में। हाँ, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी इनका नाश हो ही जाएगा। ऋतेऽपि त्वां, अगर तुम जो है इसको कुछ नहीं करोगे तब भी जो है नाश हो ही जाएगा। ये वस्थिरा प्रत्यनीकेषु योधा, जितने तुम्हें वीर दिखाई दे रहे हैं ये सबका नाश फिर भी हो जाएगा, चाहे तुम युद्ध करो या ना करो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं। मय्यैवैते निहिता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, अपना यश कमाओ, तुम्हें यश पाने का मौका है। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं, शत्रुओं को जीत लो और समृद्ध राज्य का भोग करो। मय्यैवैते निहिता पूर्वमेव, मया एव एते निहिता, मेरे द्वारा ही पहले मार दिए गए हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, सव्यसाचिन अर्जुन को कहते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड से वो बाण चलाना जानते थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची कहते हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ, तुम लड़ो, युद्ध करो, तुम तो जीत ही जाओगे। जब तुम सबको मैंने पहले ही मार दिया। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतास्त्वां जहिमा व्यथिष्ठा, युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, इन सभी योद्धाओं को मैं मार चुका हूँ, मैं मेरे द्वारा मारे गए हैं। जहिमा व्यथिष्ठ, और अब तुम इनको मारो। व्यथिष्ठा, और व्यथित मत हो, दुखी मत हो। और युद्ध में जेतासी रणे सपत्नान, सपत्नान माने शत्रुओं को आप जीतोगे। सब तो मेरे द्वारा मार दिए गए, तुम तो खाली निमित्त मात्र बन के जीतोगे। उठो, खड़े हो। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीत भीता प्रणम्य। ये सुनकर, ये वचन सुनकर, केशव के ये वचन सुनकर हाथ जोड़ के वो मुकुटधारी अर्जुन जो है उनको नमस्कार करते हैं और
बड़े गदगद होके बहुत डरे हुए से प्रणाम करते हैं। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनिए। चमकते विशाल नेत्र अनेक रंग से, चमकते विशाल नेत्र अनेक रंग से, प्रकाशित आकाश छूते पहले मुख को, व्यथित है देख कर अंतरात्मा विष्णु, नहीं धैर्य पाता न शांति सुख को। चमकते विशाल नेत्र अनेक रंग से, प्रकाशित आकाश छूते पहले मुख को, व्यथित है देख कर अंतरात्मा विष्णु, नहीं धैर्य पाता न शांति सुख को। विकराल दांतों व तव मुखों को देख कर ही मानो प्रलय अग्नि लगती, न मिलती शांति जगत निवास, दया दिखा दे न दिशा कोई दिखती। वेद त्राष्ट्र के पुत्र साथी राजाओं के सब समूहों संग तेरी ओर, भीष्म पितामह गुरु द्रोण कर्ण और वे सभी योद्धा जो है मेरी छोर, मुखों से शीघ्र प्रवेश करते विकराल, मुखों से शीघ्र प्रवेश करते विकराल, दाढ़ों संग लग रहे जो भयानक, कुछ फंसे हुए दांतों के बीच में, कुछ फंसे हुए दांतों के बीच में, दिख रहे चूर्ण हुए शिरों से अचानक, दिख रहे चूर्ण हुए शिरों से अचानक। जैसे नदियों का बहुत सा जल, जैसे नदियों का बहुत सा जल, तेजी से समुद्र की तरफ बहते आते, वैसे तुम्हारी और ये मनुष्य वीर, वैसे तुम्हारी और ये मनुष्य वीर, मुख द्वार घुसते फिर जलते जाते। जैसे प्रदीप्त दीप्त ज्वाला की तरफ, जैसे प्रदीप्त दीप्त ज्वाला की तरफ, पतंगे प्रवेश करते नाशहित वेग से, उस तरह ही नाशहित आपकी तरफ, उस तरह ही नाशहित आपकी तरफ भी सब मुखों से घुसते आवेग से। चाट रहे निगलते समस्त लोगों को, चाट रहे निगलते समस्त लोगों को, चारों तरफ से प्रज्वलित मुख से, तेज आच्छादित जगत को तपा रहे, तेज आच्छादित जगत को तपा रहे, विष्णु किरणों की जलन के दुख से, विष्णु किरणों की जलन के दुख से। मुझको बता दो आप कौन है भयानक, मुझको बता दो आप कौन है भयानक रूप, नमन करता प्रसन्न हो देववर। मुझको बता दो आप कौन है भयानक रूप, नमन करता प्रसन्न हो देववर। इच्छुक हूँ जानने का आपका आदि, इच्छुक हूँ जानने का आपका आदि, नहीं प्रयोजन जानू लिया यह रूप धर, नहीं प्रयोजन जानू लिया यह रूप धर। तो विराट स्वरूप भगवान उत्तर देते हैं, काल हूं लोकनाश करने बढ़ा हूं, यहाँ लोक नष्ट करने हित लगा हुआ, काल हूं लोकनाश करने बढ़ा हूं, यहाँ लोक नष्ट करने हित लगा हुआ, तेरे बिना भी न रहेंगे सभी लोग, तेरे बिना भी न रहेंगे सभी लोग,
जो विपक्ष सेना में युद्ध उद्यत हुआ। इसलिए उठो तुम यश प्राप्त करो, इसलिए उठो तुम यश प्राप्त करो, संपन्न राज्य भोग शत्रुओं को विजय कर। इसलिए उठो तुम यश प्राप्त करो, संपन्न राज्य भोग शत्रुओं को विजय कर। पहले ही मारे जा चुके हैं ये सब मेरे द्वारा, पहले ही मारे जा चुके हैं ये सब मेरे द्वारा। सब्यसाची अब निमित्त मात्र बनकर, पहले ही मारे जा चुके हैं सब मेरे द्वारा। सब्यसाची निमित्त मात्र बनकर। द्रोणाचार्य भीष्म को, जयद्रथ और कर्ण को मारो अन्य दूसरे रणवीरवर। द्रोणाचार्य भीष्म को, जयद्रथ और कर्ण को मारो अन्य दूसरे रणवीरवर। मेरे द्वारा मारे हुए सब लड़ो तुम, विचलित मत हो रण में शत्रु जीत कर। द्रोणाचार्य भीष्म को, जयद्रथ और कर्ण को मारो अन्य दूसरे रणवीरवर। मेरे द्वारा मारे हुए सब लड़ो तुम, विचलित मत हो रण में शत्रु जीत कर। फिर संजय बोलते हैं, ऐसे सुनकर केशव के वचन को हाथ जोड़ कांपते अर्जुन मुकुटधर। बोला कृष्ण को फिर झुक प्रणाम कर, गदगद हुआ भय से वो डर कर। ऐसे सुनकर केशव के वचन को हाथ जोड़ कांपते अर्जुन मुकुटधर। बोला कृष्ण को फिर झुक प्रणाम कर, गदगद हुआ वह भय से डर कर। First learning is that everything is moving towards time to end. Rather, everything and everybody is moving forward towards death. When it is certain that everything will die, everything will be destroyed, then why one is required to act in order to achieve goal? That it means everybody is required to act in order to achieve his goal. Because one day one is to die, then why you should not achieve the goal? That is why be prepared. This is the third learning. Be prepared to face the frightening part of the life. In everybody's life, the frightening part will come. We should not be scared of. Because the last part is death. When one is going to die, it means frightening part will come. So be prepared to face that frightening part of this life and remain acting to achieve his goal. And the last learning what we get, that one is overwhelmed with emotions if he is favored. The same thing has happened with Arjuna. When Lord Krishna told that all your enemies had been destroyed, you are to fight only for the namesake. You have to kill them only for the namesake. So he became overwhelmed. Gad. He became Gad. So the last learning is that one is always overwhelmed with emotions if he is favored. Friends, if you like this video, please subscribe so that I should continue the Gita further.